जब गैर राजस्थानी राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाएंगे तो चिंगारी तो भड़केगी ही और आग भी लगेगी, क्योंकि राजस्थानियों को छोड़ बाहरी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। अब इसमें मर्जी आलाकमान की थी या फिर चली अशोक गहलोत की, ये तो बात की बात है। लेकिन इस वक्त राजस्थान में एक बार फिर सियासी घमासान है। राज्यसभा की 3 सीटों पर महाराष्ट्र मूल के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, हरियाणा के रणदीप सुरजेवाला और यूपी के प्रमोद तिवारी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। अब तीनों जयपुर पहुंचे तो ठाठ के साथ इनका स्वागत किया गया, लेकिन ये स्वागत गहलोत के मुख्य सलाहकार संयम लोढ़ा को रास नहीं आया है। और भला आता भी कैसे, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर क्यों राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता को राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं चुना गया और बाहरी उम्मीदवारों को चुना गया। ऐसे में संयम लोढ़ा ने भी यही सवाल उठाया है। बनाने से राजस्थान के लोगों में गहरी निराशा है, कार्यकर्ता नाउम्मीद हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करता हूं कि वो पुनर्विचार करें और राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता को राज्यसभा में राजस्थान से जाने का अवसर प्रदान करें। ऐसा नहीं करने पर जो चुनाव सामने है अगले वर्ष राजस्थान की विधानसभा के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं को भारी आघात पहुंचेगा। तो वहीं बाहरी को जब भी टिकट दिए गए तो अन्य बाहरी भी नाराज हो गए। भला उनकी सेवा में क्या कमी रह गई? इसमें पहला नाम पवन खेड़ा का है, जिन्होंने लिखा कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तो वहीं सी पवन खेड़ा के ट्वीट के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी लिखा कि ये प्रतिभा का दमन है और पार्टी का ये आत्मघाती कदम है। वैसे ये वो लोग हैं जिन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं चुने जाने पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने के लिए 123 वोट चाहिए। हर उम्मीदवार को 41 वोट जीत के लिए जरूरी है। कांग्रेस के खुद के 108 विधायक हैं और इनमें से 6 बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले भी हैं। 13 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा है। एक आरएलडी कोटे के सुभाष गर्ग है और यह संख्या 122 की पहुंचती है। इसके बाद 2 सीपीएम और 2 बीटीपी के विधायक भी पहले गहलोत सरकार को समर्थन और वोट दे चुके हैं। लेकिन ऐसे में नाराजगी कांग्रेस के वोट पर भारी पड़ सकती है और हो सकता है कि यही नाराजगी कांग्रेस को इस वोट में संकट में डाल दे, क्योंकि इसका जवाब ना अशोक गहलोत दे पाए हैं और ना ही कोई और कि भला गैर राजस्थानियों को क्यों राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया। क्या राजस्थान में कांग्रेस नेता इस लायक नहीं थे? अब इस पर भी कई सवाल है और माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और पायलट के बीच चली आ रही तनातनी को देखते हुए 3 बाहरी प्रत्याशियों को चुना गया है। खैर, ये तो नतीजा ही बताएगा कि गैर राजस्थानियों को कितना समर्थन मिलता है और कितना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स।